जब हमारा दुश्मन हमारे जीवन में डर भेजता है तो परमेश्वर उम्मीद को भेजता है। दुश्मन का काम ही है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार का डर को भेजना, पर जब वो डर भेजता है तो परमेश्वर उम्मीद भेजता है, परमेश्वर होप भेजता है, आशा भेजता है, भरोसा भेजता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। और आज मैं दो उदाहरणों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि शैतान या दुश्मन बहुत बार हमें परेशान करने के लिए आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, भावनिक रीति से ऐसे बातों को भेजता है कि हम निराश हो जाते हैं, है ना। आज हम दो मैसेंजर, जिसको हम बोलते हैं संदेश लाने वाले, निगेटिव संदेश, वो हमारे जीवन में लेके आते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है तो ऐसा कुछ संदेशा हमारे पास आता है, ऐसा कुछ हम सुनने में हमारे मन में आता है कि जिससे हम बहुत निराश हो जाते हैं, है ना। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। और जब शैतान डर भेजता है, नकारात्मक संदेश हमारे पास भेजता है, तब परमेश्वर क्या भेजता है, परमेश्वर उससे हमें कैसे बाहर निकालता है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। पहले राजा 19 और वचन 2। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहना भेजा कि यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करेगा और उससे अधिक करेगा। तो यहाँ पे एक रानी है इजबेल। इजबेल ये बाइबल में दुष्टात्मा का प्रतीक है, जादू टोना, गलत बातें करने वाली, परमेश्वर के लोगों को हमेशा निराश करने वाली, उनके जान के पीछे हाथ धोकर लगने वाली, ऐसे एक दुष्टात्मा के बारे में बताया। ये इजबेल करके एक रानी थी, वो बहुत ही दुष्ट ऐसी रानी थी। और ये परमेश्वर के दास एलिया के पास एक दूत को भेज रही, दूत यानी कि संदेशवाहक, मैसेंजर। और वो दूत एलिया को आकर कहता है कि कल दोपहर तक तेरा प्राण तुझसे निकाला जाएगा, मैं तुझे मार डालने वाली हूं। इसके पहले का अगर कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे तो एलिया ने बहुत बड़ा विजय को हासिल किया है। माउंट कार्मेल करके एक पर्वत था, वहां पे एलिया ने स्वर्ग से अग्नि उसने लेके आया, स्वर्ग से अग्नि आया और लोगों को पता चला है कि हमारा परमेश्वर अग्नि से उत्तर देने वाला परमेश्वर। बहुत ही उत्साह का वातावरण था, रिवाइवल वहां पे आया था। एलिया भी शायद से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। पर ऐसे टाइम पे उसकी दुश्मन, या आज हमारी भी दुश्मन, जब हमारे जीवन में टेस्टिमनीज होती है, अच्छी बातें होती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो एक मैसेज आपके पास भेजेंगे। शैतान जो है, उसका जो काम है वचनों के द्वारा, बातों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करना। यहां पे एलिया के सामने खुद शैतान नहीं आया, पर उसने क्या किया है, एक स्त्री के जीवन में कार्य किया। उस स्त्री ने एक मैसेज एलिया के पास भेजा, जो एलिया आप आनंद मना रहा था। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि लोगों के सामने तूने अग्नि भेजी, परमेश्वर महान है। ऐसे टाइम पे एक मैसेज उसके पास आता है, एक संदेशा उसके पास आता है, और उसके द्वारा वो व्यक्ति जो है एलिया, हम देखते हैं बहुत चिंतित हो जाता है। एक दिन पहले स्वर्ग से अग्नि लाने वाला व्यक्ति अभी भागने लगता है, अपने शहर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो 80 किलोमीटर दूर एक जगह है बेरशिबा, वहां पे भाग के चला जाता है। दूसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, दूसरे कोरिन्थियों का 12 अध्याय और वचन 7, और इसमें पौलुस के बारे में बताया है। और इसीलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे गुस्से मारने के लिए रखा गया। तो यहाँ पे पौलुस है जिसको बहुत बड़ा प्रकाशन मिला। हम देखते हैं कि पौलुस ये परमेश्वर का ऐसा सेवक था कि जो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार स्वर्ग में गया है। स्वर्ग में उसको दर्शन प्राप्त हुआ है, बहुत परमेश्वर का प्रकाशन उसके पास मिला है, चिन्ह चमत्कार उसके जीवन से हो रहे। और ऐसे टाइम पे उसको निराश करने के लिए, उसको जीवन में बहुत ही दुख से जाने के लिए शैतान क्या करता है, अपने एक दूत को भेजता है।
और वो दूत का काम क्या है? उसको घूंसे मारना, उसको सताना, उसको परेशान करना, उसको ऐसे शब्द बोलना जिसके द्वारा, है ना, वो बहुत ही चिंतित हो गया। आज इस दोपहर के वक्त आपके भी जीवन में कुछ दिनों पहले परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग्स दिए रहे, चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में हुए, प्रार्थना की, आपको बहुत सारी टेस्टिमनीज प्राप्त हुई, पर उसके बाद आप आनंद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और शैतान क्या करता है? एक संदेशा आपके पास भेजता है, एक ऐसा कुछ कानाफूसी आपके पास आ जाती है। वो डॉक्टर से होती है, जॉब से होती है, काम से होती है, किधर ना किधर से होती है। सेवा करने वाले लोग हैं, उनको कुछ तो अलग मैसेज आता है कि अभी, है ना, कुछ तो होने वाला है, नया नियम आने वाला है, कंपनी में लोगों को काम से निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ तो संदेशा हमारे पास आता है और हम क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते। तो यहाँ पे एलिया एक दिन पहले इतना आनंद मना रहा था, पर ये संदेशा उसने सुना। और मुझे बताने दो, शैतान हमेशा क्या करता है? बातों से लोगों के ऊपर अटैक करता है। वो कभी खुद सामने नहीं आता, पर वो लोगों का, परिस्थिति का, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करता है और लोगों को निराश करता है। उसकी शुरुआत आप देखते हैं एडेन बाग में, गार्डन ऑफ एडन में हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा चालू था, स्त्री और पुरुष बहुत ही खुश थे, हर एक पेड़ का वो फल खा रहे थे, उनका जीवन बहुत अच्छा था। पर ऐसे टाइम पे उनकी खुशी शैतान से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने क्या किया? उस सांप के द्वारा उनसे बात करना चालू किया, एक मैसेज भेजा उनके पास कि परमेश्वर ने सब कुछ तुम्हें नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपसे कुछ छुपाया है, परमेश्वर आपसे कुछ तो छुपा रहा है। और वो मैसेज उनके जीवन में ऐसा कार्य करता है कि उनको जो नहीं करना है वो लोग जाके करते हैं। और आज भी शैतान वही कर रहा है प्रभु के लोगों। सब कुछ अच्छा चालू है, शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चालू है, जॉब मिल गया, प्रमोशन हो गया, पर किधर ना किधर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा आपको एक मैसेज आता है, खबर आती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते। ऐसा तो असलियत में होने नहीं वाला है, पर वो सुनकर आप परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे ये दो मैसेंजर है, इजबेल का संदेश देने वाला और पौलुस के लिए भी एक दूत था, संदेश लेकर आया है। और क्या क्या हुआ है ना? इजबेल के मैसेज ने एलिया के जीवन में क्या किया है? उसके जीवन में डर पैदा कर दिया, इतना डर कि अपना घर छोड़कर वो भाग गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर कभी भाग गए रहेंगे, पर स्टेशन से वापस आप आए रहेंगे ना, किधर जाएंगे किधर? ये प्रभु का दास, स्वर्ग से अग्नि लाने वाला, और ये ऐसा व्यक्ति है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए बहुत बार लोग आए और उसने प्रार्थना की और स्वर्ग से अग्नि आकर वो लोग खत्म भी हो गए। पर आज एक ऐसा मैसेज है, एक ऐसा शब्द है, एक स्त्री के द्वारा जो शैतान की आराधना करती है, इसका जीवन भयभीत हो गया, डर हो गया। प्रभु के लोगों, आज शायद आप इस कलीसिया में आए हैं और आने के पहले ऐसा कुछ संदेश आप सुन के आए हैं कि बिजनेस में वो काम नहीं होने वाला, ये आपको विजय नहीं मिलने वाला, आपका काम नहीं होगा, शायद से आप नेक्स्ट व्यक्ति हैं जो काम से निकाले जाएंगे। हेल्थ के बारे में वो रिपोर्ट गलत आया है, शैतान बोलता रहेगा कि कुछ तो अभी मेजर होने वाला है। और ये मैसेज के द्वारा आप क्या हो गए हो? डर गए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहां भाग के जाऊं, कैसे मैं इस परिस्थिति से दूर जाऊं। दूसरा चीज हुआ है कि एलिया जो है वो छुप गया है, और छुप भी नहीं गया, वो आगे जाकर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे मार डाल, परमेश्वर मुझे नहीं जीना है। एक मैसेज के द्वारा इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को कह रहा है मुझे मार डाल। प्रभु के लोगों, शैतान के मैसेजेस, शैतान के ये निगेटिव रिपोर्ट्स ऐसा कुछ कार्य करते हैं कि हमको जीने की उम्मीद चली जाती। आज कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मुझे महसूस हो रहा है कि उनको आज जीने की उम्मीद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यार जीवन जी के फायदा नहीं, कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही मेरे जीवन में। पर मुझे आपको बताने दो कि परमेश्वर इतना महान है। हमारे मन में विचार भी आते हैं, पर प्रभु को धन्यवाद हो कि हर एक विचार, हर एक प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना की कि परमेश्वर, है ना, वो गाना गाते, एलिया की प्रार्थना सुनी, सब प्रार्थना सुनी, एक प्रार्थना नहीं सुनी। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। एक प्रार्थना उसकी क्या नहीं सुनी? प्रभु मुझे मरना है। परमेश्वर ने वो प्रार्थना नहीं सुनी। और मुझे आपको बताने दो
और एलिया के जीवन में अपोजिट परमेश्वर ने किया। जो व्यक्ति बोल रहा है मुझे मार डालो, परमेश्वर बोलता है ऐसा है क्या, मैं तुझे मार डालूंगा ही नहीं, तू जिंदा रहे। हालेलुया। बाइबल के इतिहास में एक व्यक्ति हनोक था, एलिया था, जो कभी भी नहीं मरे। और जब वो रथ आया है, एलिया उसमें बैठा है, और जब ऊपर जा रहा है तो बोलता रहेगा, अरे है ना, परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊं, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे मार, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी वो प्रार्थना नहीं सुनी, आज मुझे मृत्यु का अनुभव नहीं आया है, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि कुछ प्रार्थनाएं उसने हमारी नहीं सुनी, कुछ हमारे मन के विचार जो निगेटिव थे परमेश्वर ने उसको भूल दिया है। अगर वो सही होते तो आज हमारे जीवन में बहुत बेकार परिस्थिति होती थी। दूसरा, यहाँ पे पौलुस के जीवन में क्या हुआ। पौलुस का जीवन बहुत ही अच्छा जीवन था, पर एक मैसेंजर उसके पास आया शैतान के तरफ से, है ना, और दुष्ट आत्माएं थी, और वो उसके पास आकर बोलने लगी, तकलीफ देने लगी। बाइबल बोलता है कि कंटिन्यूअली ही वाज हैरेसिंग मी, बफेटिंग मी, इंग्लिश में टर्म बोला, ही वाज पंचिंग मी, है ना, जैसे मुझे तकलीफ हो रही है, शारीरिक तकलीफ, शारीरिक बीमारी, एक कांटा उसके जीवन में था, वो शैतान ने डाला था जो उसको परेशान कर रहा था। और पौलुस का जो उसके लिए प्रतिक्रिया थी वो एलिया के जैसी नहीं थी। पौलुस ने प्रार्थना की है, परमेश्वर इस दूत से, इस तकलीफ से मुझे बचा, है ना। या एलिया बोलता है मुझे मार डाल, पौलुस कहता है कि मुझे बचा। और आज हमको यही करना है प्रभु के लोगों, कि जब परेशानी आती है हमारे जीवन में, हमें निगेटिव कन्फेशन नहीं करना है, नकारात्मक बातें नहीं बोलनी है, उल्टा हमें परमेश्वर के पास जाना है और कहना है कि प्रभु तेरे अनुग्रह से यह तकलीफ मेरे जीवन से निकाल। तो ये यहाँ पे हो रहा है। आता था, कुछ लोग बोलते वो दुष्ट आत्मा थी, है ना, और उसको तकलीफ देती थी। तो ये नेचर ऑफ अटैक कैसे था, है ना, व्हाट वाज द नेचर ऑफ अटैक, ये जो अटैक उनके दोनों के ऊपर हो रहे थे ये किस प्रकार के थे, कौन से स्वरूप के थे, है ना। इजबेल के जो दूत थे या संदेशवाहक थे वो वर्बल अटैक कर रहे थे, मौखिक ऐसे धमकी उनको दे रहे थे। तो आज हम देख रहे हैं कि शैतान के जो दूत होते हैं या शैतान के दुष्ट आत्मा जो होते हैं वो हमको कैसे तकलीफ देते हैं। सबसे पहले वो मौखिक तकलीफ देते हैं, मौखिक धमकियां देते हैं, काम के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, लोगों के द्वारा आपको ऐसा कुछ बातें बताया जाता है जिसका असर आपके दिमाग पे होता है ना। यू बिकम लॉट ऑफ टेंशन इन योर माइंड, आपका माइंड बहुत तरह से उसके ऊपर असर होने लगता है, भावनिक रीति से आपको लगता है कि जीकर कुछ फायदा नहीं। तो ये स्वरूप कैसा था, इजबेल के अटैक का मानसिक स्वरूप था, मौखिक धमकी थी। पौलुस को जो मैसेंजर ने या दूत ने अटैक किया था उसका स्वरूप कैसा था, शारीरिक पीड़ा, ऐसा लग रहा था कि कांटा उसको चुभ रहा है ना। कितने लोगों के जूते में कभी कांटा अटक गया रहता पैर में, कितना तकलीफ होता है, कंटिन्यूली वो उसको तकलीफ हो रही थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि शैतान दो प्रकार से हल्ला करता है, एक तो मुंह के द्वारा बातों से, और दूसरा है शारीरिक पीड़ा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब रिपोर्ट अच्छे हैं, पर किधर ना किधर कुछ तो तकलीफ हो रही, कुछ ना कुछ पीड़ा हो रही है। शायद से आज प्रभु वचन लेने के पहले हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज उस दूत से मुझे पूरी तरह से छुटकारा, हालेलुया, आज इस हैरेसमेंट से, इस प्रभु उत्पीड़न से मुझे पूरी तरह से तू आजाद कर। आगे जाएंगे कि ये शत्रु का उद्देश्य क्या था, ये दो मैसेंजर जो आ रहे थे उनका उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज देयर पर्पस। इजबेल का जो संदेश देने वाला व्यक्ति था उसका एक मकसद था कि एलिया को चुप करे। परमेश्वर इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा है, इसकी प्रार्थना से स्वर्ग से अग्नि आ रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, रिवाइवल आ रहा है, इसको हमें चुप करना है। इसकी जो जागृति ये फैलाने का काम कर रहा है इसको हमें रोकना पड़ेगा। सबसे पहले शैतान आपके और मेरे जीवन में क्यों अटैक करता है, क्यों प्रभु के दासों को, क्यों जो लोग सेवा करते हैं उनको अटैक करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए, अगर इनको मैं नहीं रोकूंगा तो मेरा नुकसान है, बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलेगी, बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में आएंगे, मुझे इनको रोकना पड़ेगा। आज अगर आपके जीवन में अटैक हो रहे हैं इसका मतलब है कि शैतान आपसे डरा हुआ है, वो देख रहा है कि ये व्यक्ति मेरे राज्य के लिए क्या है, एक
पीड़ा जैसे है, ये मेरे राज्य को खत्म कर सकते हैं, इसलिए शैतान आपके जीवन में डर उत्पन्न कर रहा है। पौलुस को जो दूत आया था तकलीफ देने के लिए, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि पौलुस को पूरी तरह से थका डाले, है ना। बीमारी क्या करती है? इंसान को थका डालती है, कुछ करने का मन नहीं होता, है ना। हम लोग आराम करने लगते हैं, और पौलुस के सेवा में बाधा डालने का काम कर रहा था। बीमारियां हमको एक जगह पे रोक रखती है, और प्रभु को धन्यवाद हो कि ऐसे टाइम पे पौलुस परमेश्वर के पास जाता है और दुआ करता है कि प्रभु ये तकलीफ मुझसे निकाल दे। और मुझे आपको बताने दो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये दोनों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है कि जब आज शैतान के कुछ दूतों ने संदेश के द्वारा, मैसेज के द्वारा, बातों के द्वारा, शारीरिक पीड़ा के द्वारा आपको आज चोट पहुंचाई है, तकलीफ दी है, एलिया के जैसा आपको लग रहा है कि मैं किधर तो भाग के चला जाऊं, मुझे जगत में नहीं जीना है, कितना परेशान, कितना तकलीफ, मुझे मर जाना है। आज अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में रहेगी तो परमेश्वर कैसे उत्तर देता है? परमेश्वर ने एलिया को कैसे उत्तर दिया, परमेश्वर ने पौलुस को कैसे उत्तर दिया, ये हम देखने वाले हैं, है ना। तो आज पहली चीज हम देखेंगे कि एलिया को परमेश्वर ने कैसे उत्तर दिया है। पहले राजा का 19 अध्याय और वचन 5। और वही चीज परमेश्वर हमारे भी जीवन में करता है। जब आपको और मुझे शैतान तकलीफ दे रहा है, परेशानी कर रहा है, तो परमेश्वर कैसे उत्तर देगा हमको? पहली चीज है थ्रू हिज पर्सनल टच, स्पर्श करने के द्वारा, स्पर्श करने के द्वारा। पहले राजा का 19 अध्याय वचन 5। झाऊ के पेड़ के तले लेटकर एलिया सो गया, और देखो एक दूत उससे छूकर कहता है उठकर खा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो परमेश्वर की तरफ से जो संदेश वहां आया है, शैतान ने अपना दूत भेजा, पर प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने भी अपना दूत को भेजा है। हालेलुया। कहो परमेश्वर मेरे लिए अपना दूत भेज रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के पास बहुत सारे दूत है, शैतान से ज्यादा दूत परमेश्वर के पास। जितने शैतान के साथ दूत नीचे गिर गए हैं, उससे डबल टिबल हमारे परमेश्वर के पास है, और वो अपने दूतों को भेजकर आपको और मुझे क्या करता है? स्पर्श करता है। कभी कभी वो दूत स्वर्ग से आते हैं, कभी कभी कोई इंसान कलीसिया का रहता है, प्रभु के दास लोग रहते हैं, आपके पहचान वाले लोग रहते हैं, वो आकर आपको कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा होगा, इन दोनों चीजों से हम बाहर निकलेंगे, आइए हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। और आज मुझे आपको बताने दो, जब आप और मैं कलीसिया में आते हैं और हमें इधर उधर देखना है, हमको देखना है कि हमारे कलीसिया में कुछ लोग निराशा में है क्या, टेंशन में है क्या, हर एक को घर में जाने की बहुत गड़बड़ी रहती है, कैसे चर्च खत्म हो जाएगा, प्रभु की प्रार्थना होगी और मैं भाग जाऊंगा। ये हमारा आने का मकसद नहीं है। यहाँ पे हम हमारे परिवार को मिलने आते हैं, हमारे भाई बहनों को मिलने के लिए आते हैं। हमें आसपास देखना है कि कौन निराशा में है, कौन तकलीफ में है। साक्षी हम सुनते, टेस्टिमनी सुनते कि ये व्यक्ति बीमार था, ये तकलीफ में था, कितने लोग उसको जाकर प्रेज लॉर्ड करके बोलते हैं कि ब्रदर सिस्टर टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का विधि को पालन नहीं। तो हम आ रहे हैं नाम के लिए, चर्च में आए, प्रार्थना किया, चले गए, गड़बड़ होती है सबको जाने। प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का काम नहीं है। हमें जाकर लोगों को छू के कहना है, प्रेज लॉर्ड करके कहना है, कंधों पे हाथ रख के कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने आपकी गवाही सुनी, पर परमेश्वर आपको इस चीजों से बाहर निकाले। हालेलुया। फर्स्ट वाज पर्सनल टच। स्वर्गदूत आकर उसको डांटता नहीं है, परमेश्वर कभी भी हमको डांटता नहीं। डांटना, निराश करना, कंडेम करना, दोष लगाना, ये काम शैतान का है। स्वर्गदूत आकर उसको ऐसा नहीं बोलता कि क्या भाग रहा है रे तू, प्रभु के दास, एक स्त्री को डर के भाग रहा है क्या, ऐसा नहीं बोलता है। वो दूध छू कर बोलता है खाना ले, खा ले, है ना, मैंने तेरे लिए खाना लाया। हालेलुया। इसका मतलब है स्पर्श करना, छूना, यानी कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, परमेश्वर को हमारी फिक्र है। और यीशु मसीह ने बहुत बार यही किया है ना। जब एक कोढ़ी उसके पास आया तो यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया। जब स्पर्श किया, मेरे को लगता है कि वो कोढ़ी अंदर से अंदर ही पूरा चंगा हो गया, है ना। यीशु के पास एक अंधा व्यक्ति आया, उसको उसने छुया है, छू लिया है, अपने उसको मिट्टी से लेकर उसकी आंखों को हाथ लगाकर छू लिया है और वो चंगा हो गया। छोटे बच्चे यीशु के पास आए, माँ बाप बोले कि इन बच्चों के ऊपर हाथ रखो, चेले लोग बोले उसको नहीं छूना, यीशु ने उनको छुआ है। और मुझे आज बताने दो, इस दोपहर के वक्त हमारे यीशु मसीह आपको छूने के लिए तैयार है। हालेलुया। एलिया के जैसे
पौलुस के जैसे आपकी परिस्थिति हो गई है, आप डर के भाग रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे आज छूना चाहता हूँ। हालेलुया। कहानी पढ़ रहा था, एक छोटा लड़का है ना, घूम गया था मार्केट में और बहुत डर रहा था, रो रहा था, मैं गुम हो गया हूँ। और ऐसे टाइम पे अचानक उसके कंधे पे एक हाथ आता है, और जब वो पीछे देखता है तो वो हाथ उसके पिताजी का था। और जब पिताजी का हाथ उसके कंधे पे आता है, 1 मिनट में वो लड़का रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है अभी रोने की जरूरत नहीं है, मेरा पिता मुझे ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया। आज आप रोते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, पर मुझे आपको बताने दो, आपका और मेरा पिता हमारे बीच में है और वो प्रार्थना में आपको छूने वाला है। और जब वो आपको छूने वाला है, आप रोना बंद करोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो पहली चीज जो दूत परमेश्वर ने भेजा है एलिया के पास, उसने उसको स्पर्श किया है, टच। सेकंड थिंग इज ही ब्रॉट फूड प्रोविजन फॉर हिज बॉडी एंड सोल। दूसरा है कि उसके लिए उसने खाना लाया है। तो जब आप और मैं परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमें उत्तर देता है? वो खाना हमें देता है। और आज खाना कौन सा है? यहाँ पे ये प्रभु भोज, ये हम लोग भाग लेने वाले हैं। ये खाना है, ये हमारे आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए एक तरह से चंगाई देने का काम करता है। हालेलुया। दूसरा है बाइबल में खाना, यानी कि परमेश्वर का रोटी, परमेश्वर का वचन। यहाँ पे हमने अभी जस्ट वचन पढ़ा, पहले राजा का 19 अध्याय वचन 6 में स्वर्गदूत ने क्या किया है? उसके सिरहाने, उसके सर के पास कोयलों पर पका हुआ एक रोटी और पानी से भरा हुआ घड़ा रख दिया। किधर रखा है? सर के पास, है ना। खाना क्या सर के पास रखते हैं क्या? है ना। पर उसके सर के पास स्वर्गदूत रखता है, और यह बताने के लिए कि तेरे सर में जो टेंशन चालू है ना, क्या खाओ क्या पियो, आगे कैसा होगा, घर छोड़ के भाग गया हो, है ना, भागते भागते घर में वॉलेट भी भूल गए, एटीएम कार्ड रह गए, कैसा होगा? तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बनाया है, रोज की रोटी मैं तुझे देने वाला परमेश्वर, है ना। उसके सर के पास वो रोटी रखता है और बोलता है कि उठकर खा ले। और ये जो खाना वो खाता है, बाइबल बोलता है कि 1 नहीं 2 नहीं 40 दिन तक उसको ताकत मिलती है, वो चलने लगता है। प्रभु के लोगों, आज आपके और मेरे परेशानी के समय में परमेश्वर हमको रोटी यानी कि वचन लेके आता है। इसलिए जब हम कलीसिया में आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो एक वचन हमारे पास आता है, और वो वचन क्या करता है मालूम है? वो वचन आपको और मुझे अगले 40 दिन, अगले कुछ महीने, अगले कुछ साल चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने उसके लोगों को मन्ना देकर क्या किया था? चलाने का काम किया। 40 साल वो लोग चले हैं, है ना। तीसरी बात, ये जो स्वर्गदूत है उसने कैसे उसका ख्याल रखा है? तीसरी बात है पहले राजा का 19 अध्याय और वचन 8 कि एलिया उठा और उसने उस रोटी को खाया, पानी को पिया, और उसके शरीर में ताकत आ गई, उसके शरीर में ताकत आ गई। तीसरी बात, हम जब परेशानी में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, परमेश्वर हमको ताकत देता है। गॉड इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ when we are going through difficulties and discouragement in our life। और आज इस दोपहर के वक्त परमेश्वर कुछ लोगों को एक बल देने वाला है, ताकत देने वाला है, और वो बल के द्वारा हम जो बैठे हुए थे उठकर खड़े हो जाएंगे, हमारी बैग लेंगे, हम जॉब पे जाएंगे, हमारे कॉलेज पे जाएंगे, हमारे मिनिस्ट्री में जाएंगे, कि परमेश्वर ने मुझे ताकत दी। हालेलुया। पौलुस के जीवन में बहुत बार ऐसे हुआ कि तकलीफ आए, परेशानी, लोगों ने पत्थर मार के उसको मरा हुआ छोड़ दिया, और अचानक परमेश्वर का बल उसके घुटनों में आया, वो खड़ा हो गया और आगे जाकर दूसरे गांव में वो सेवा करने लगा। तो परमेश्वर आज मुझे बल देने वाला है। हालेलुया। यशायाह का 40 अध्याय में वही लिखा है कि जो परमेश्वर की राह देखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो एक नई ताकत को हासिल करेंगे, एक नई शक्ति को हासिल करेंगे, और वो चलेंगे तो भी थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे तभी भी उनको थकावट नहीं आएगी। आज परमेश्वर इस दोपहर के वक्त एक नई शक्ति हमें दे रहा है। हालेलुया। चौथी बात यहाँ पे क्या हुआ है कि जब एलिया मरने की इच्छा दर्शा रहा था, जब वो थक गया था जीवन से, बहुत तरह से वो परेशान हो गया था, चौथी बात, ये मैसेंजर स्वर्गदूत उसके पास लेके आता है, वो है एनकरेजमेंट, उत्तेजना। पहले राजा का 19 अध्याय और वचन 7, स्वर्गदूत दूसरी बार उसके पास आता है, उसको छूता है वापस और कहता है उठ के खा लो, क्योंकि तेरी जो यात्रा है वो बहुत ही बड़ी है।
तेरे सामने जो चुनौती है, तेरे सामने जो रास्ता है ना, बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है। कुछ लोगों के जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परेशानी से आप जा रहे हैं वो छोटी परेशानी नहीं है, बड़ी परेशानी है। और बड़े परेशानी के लिए आपको बड़ी उत्तेजना चाहिए, बड़ा स्पर्श चाहिए। और जितनी भी बड़ी आपकी परिस्थिति होने दो, परमेश्वर उतना बड़ा आपको आज स्पर्श करने वाला है। वो स्पर्श के द्वारा आप आगे जा सकते हैं, आप रुकेंगे नहीं, आप भटकेंगे नहीं। जो आपका गंतव्य स्थान है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये स्वर्गदूत एलिया को क्या करता है? उत्तेजना देता है। और आज हमें उत्तेजना की बहुत जरूरत है। बाइबल में हर एक व्यक्ति को जो बड़ा काम करने के पहले परमेश्वर ने उनको उत्तेजना दी। जब यहोशुआ है ना उस बड़े नगर के पास जा रहा था यरीहो की दीवारें तोड़ने के लिए, परमेश्वर का दूत उसके पास आके कहता है, बलवंत हो जा, खंबीर हो जा, ये शहर मैं तुझे देने वाला हूं। हर एक टाइम पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और हमें उत्तेजना देता है। और आज प्रभु आपके दास के द्वारा, उसके वचन के द्वारा आपको उत्तेजना दे रहा है कि जो प्रॉब्लम है मैं निकालूंगा, बट और भी कुछ दिन ये प्रॉब्लम रहने वाली है, ये तकलीफ रहने वाली है, ये बीमारी कुछ दिन और रहेगी तेरे जीवन में। पर आज मैं तुझे जो स्पर्श करने जा रहा हूं ना, उसके द्वारा तुझे ऐसा बल मिलेगा कि वो बीमारी से बाहर आने तक, वो समस्या से दूर आने तक तुझे मैं बलशाली बनाऊंगा। तू रास्ते से हटेगा नहीं, तू रास्ते में गिरेगा नहीं, पर तू खड़ा होकर चलने पाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का ये स्वर्गदूत आता है। जब इजबेल ने एक दूत को भेजा एलिया को निराश करने के लिए, हताश करने के लिए, तो परमेश्वर ने भी अपना एक दूत भेजा और उसको बताया कि मैं तेरा पुरोटा करूंगा, मैं तुझे स्पर्श करके अपनापन एहसास उसको दिलाया है ना, उसको उत्तेजना दी है, उसको बल दिया है और परमेश्वर ने उसको इस परिस्थिति से बाहर निकाला है। और पौलुस के भी जीवन में वही हुआ है कि जब उसके जीवन में ये प्रॉब्लम आया, समस्या आई, तब वो क्या करता है? परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर के पास जाने के बाद परमेश्वर क्या बोलता है? उसी वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? काफी है। माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तेरे कमजोरी में मेरी ताकत को तू देखने वाला है। आज प्रभु के लोगों, आपके और मेरे कमजोरी में हम परमेश्वर की ताकत को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो आज एलिया के जैसे आपके और मेरे जीवन में ऐसा कुछ परिस्थिति हो गया है कि बड़े बड़े उत्तर हमको मिले, प्रार्थना के जीवन में चमत्कार हो गए, टेस्टिमनीज हो गई, पर किधर ना किधर कुछ शब्दों को आपने सुना है। यीशु के भी जीवन में वही हुआ। यीशु की सेवा करने के पहले क्या हो गया है? एक शैतान यानी कि वो दूत ही है, न दिखने वाला, अंतराल में घूमने वाला, वो शैतान आकर यीशु को परेशान करने लगा, निगेटिव बातें बोलने लगा। और यीशु मसीह ने उस शैतान को कैसे धमकाया मालूम है? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। तो आज प्रभु के लोगों, आपको और मुझे इस टाइम पे जो भी निगेटिव बातें आपके जीवन में आ रही है, अभी हम जब प्रार्थना में जाने वाले हैं, उठकर हम उस निगेटिव बातों को प्रभु के वचन के द्वारा जवाब देने वाले और कहने वाले हैं कि तेरा मैसेंजर मेरे पास आया है संदेशा लेकर, पर प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा मैसेज, तेरे वचन को कन्फेस करता हूं, उससे लड़ता हूं, और तेरा वचन उस शैतान के मैसेज को, जो गलत बातें मेरे जीवन में फैलाने का काम कर रहा है, उसको वो पूरी तरह से क्या करने वाला है? निकालने वाला है। हालेलुया।